हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। इस वीडियो में हमें ये चीज़ समझनी है कि आपके इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये दोनों क्या होती हैं, और अगर जब हम इनको जोड़ते हैं तो जो हमारे पास एक नया नंबर आता है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है या फिर रेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, हम उनको कहते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। √2, √3, √5, पाई, 1/√2, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। दूसरा, आपको पहले से पता है फिर भी मैं यहां पर समझा दे रहा हूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। सिंपल सी बात है, 8th क्लास तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक जिस भी तरीके के नंबर आपने आज तक पढ़ लिए वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 1, 0, -1, 1/5, 1.6, ये सारे के सारे नंबर्स आपके किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। अब हमें यहाँ पर सीखना है कि जब आप इन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर आता है वो हमारे पास एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या। वो एक इर्रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर, हमें ये चीज़ सीखनी है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ पहले से बता दूं कि जब आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, माइनस करने की कोशिश करते हैं, प्लस करने की कोशिश करते हैं या फिर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो ना तो कभी प्लस हो सकते हैं, ना माइनस हो सकते हैं, ना डिवाइड हो सकते हैं, ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे यहां से मैंने एक नंबर लिया √2 और वहां से कोई एक नंबर उठाया 1। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि √2 को 1 के साथ जोड़ो, तो ध्यान रखें आप, ये दोनों जुड़ नहीं सकते। एक तरीका और होता है कि आप एक्सपेंड कर दो √2 को, पर अभी के लिए वो चीज़ आपको नहीं सीखनी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास जो 1.5 एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग √2 + 1 कितना होता है? इतना ही होता है। मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? यही लिख देंगे, कुछ और नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो √2 किस तरीके का नंबर है आपके पास? इर्रेशनल नंबर। 1 किस तरह का नंबर है आपके पास? रेशनल नंबर। तो हमारे पास जो ये नंबर पूरा बन गया है, इसको तुम क्या बोलोगे? इर्रेशनल बोलोगे कि रेशनल बोलोगे? अपरिमेय बोलोगे कि परिमेय बोलोगे? तो आप बच्चों हमेशा याद रखें, इसको हमेशा हम अपरिमेय ही बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी संख्या में के अंदर अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है तो उसको आप इर्रेशनल नंबर ही बोलोगे। ठीक है, एक और देखते हैं। यहां से कोई एक नंबर हमने उठा लिया √5 और वहां से कोई एक नंबर उठा लिया -1/2। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस भी नहीं हो पाएंगे। दोनों अलग अलग तरीके के नंबर है, माइनस नहीं हो पाएंगे। तो माइनस नहीं हो पाएंगे तो तुम आंसर क्या लिखोगे? इसी को लिख दोगे। यही वापस लिख दिया हमने। तो हमारे पास ये जो नंबर है इसको तुम अब क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे तुम? इर्रेशनल नंबर पढ़ोगे कि रेशनल नंबर पढ़ोगे? हिंदी में अपरिमेय संख्याएं पढ़ोगे या फिर परिमेय संख्याएं पढ़ोगे? तो आप बच्चों ये ध्यान में रखें, इसको हम अपरिमेय संख्या ही पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर ही पढ़ेंगे। तो ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो प्लस करने से और माइनस करने से जो नंबर बन के आता है वो यही बनता है हमेशा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमें समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहां से मैंने 2 ले लिया और यहां से मैंने ले लिया पाई। ध्यान रखें, पाई भी क्या है? आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 को मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। ठीक हो गया। तो ध्यान रखें, ये क्या है आपके पास? इर्रेशनल नंबर। ये क्या है आपके पास? रेशनल नंबर।
मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर हमारे पास बनकर आएगा इसको भी आप क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। ठीक है, अब अगला करते हैं। 2 है ऊपर, हिंदी में अभी बताता हूं। 2 ऊपर है और इसको मैंने √2 से डिवाइड करना है, √2 से डिवाइड करना है। तो हिंदी में ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। मतलब ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो अगर 2 को तुम √2 से डिवाइड करते हो तो ये किस तरह का नंबर आपके पास बनकर तैयार हो गया। अगेन किस तरह का नंबर बनकर तैयार हुआ, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हमने यहां पर क्या चीज सीख ली कि अगर आप 2 नंबर्स, एक इर्रेशनल नंबर है एक रेशनल नंबर है, जब इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बनकर हमारे पास आएगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं ही होगी। एक चीज आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज, जब इस टाइप के नंबर्स को इस टाइप के नंबर से आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं जोड़ते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं तो नहीं घटा सकते, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में बच्चों हमें यही चीज समझनी थी, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।